हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। और मैं आपका शिक्षक तालिम मोहम्मद। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है बेटा हिंदी मीडियम के लिए। और हिंदी मीडियम में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर। स्लाइड पर देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हम शुरू करने वाले हैं। 2 चैप्टर हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई बच्चा आज हमसे पहली बार जुड़ा है और उसने अभी तक हमारे 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से उनको समझाया गया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 1 से लेके 3 उदाहरण। ठीक है, और टारगेट अपना पता ही है, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 अपने को लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके से मेहनत करेंगे कि अपना स्कोर बहुत ही अच्छा आए। तो अरे तो क्या, ले लो बेटा, हाथ में पेन ले लो, नोटबुक ले लो और नोट्स बनाने साथ साथ में शुरू कर दो। पहले समझ लो कि ये जो चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या है। चैप्टर का जो इतना लंबा नाम दे रखा है उस नाम का भी तो कोई अर्थ होगा, यहां से भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा। चलो देखते हैं इस चैप्टर के नाम से अपने क्या क्या निकालते हैं। तो देखो बेटा, अपने चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भाई, देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इस नाम को समझते हैं। नाम क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाई इस चैप्टर का नाम इतना लंबा दे रखा है तो कहीं सर ये चैप्टर बहुत लंबा तो नहीं है। अरे लंबा नहीं है, नाम बड़ा होने से क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो प्रश्नावली के अंदर नाम है दो चर, उसको समझो। ये क्या मतलब निकालता है, देखो दो चर। बेटा आप लोग किसी मेले में गए तो वहां पर एक तो था चक्री वाला झूला, और एक अपने ड्रैगन वाला हो गया। ठीक है, इस पर तो आप झूलते हो 2 बार। ठीक है, ये तो हो गए आप, और ये हो गया आपका फ्रेंड। दोनों गए, अकेले तो जाओगे नहीं मेले में, दोस्त के साथ ही जाओगे, और दोस्त के साथ ही जाने में मजा आता है। क्यों, अच्छा आप तो चक्री वाले पे झूले 2 बार, ठीक है, आपका दोस्त झूला 4 बार। ठीक है, यहां तक। ड्रैगन वाले में झूले में आप तो गए 1 बार और दोस्त पहुंच गया 2 बार। ठीक है, आपने कितने रुपए खर्च किए, आपके खर्च हो गए रुपए बेटा 100, और आपके दोस्त के कितने रुपए खर्च हो गए 200। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर 2 चीजें आ गई। आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि चक्री वाले झूले का प्राइस कितना था, यानी उसकी टिकट कितने की थी, और ड्रैगन वाले की भी नहीं थी। लेकिन ये जो 2 जानकारी आप लोगों ने मुझे दी है, इससे अपने क्या कर सकते हैं, दोनों का और टिकट का प्राइस निकाल सकते हैं। यानी यहां पर क्या हो गया कि अपने 2 चर क्या होंगे, मैं मान लेता हूं कि चक्री वाले झूले का जो टिकट है वो x रुपए का है, और ड्रैगन वाले झूले का जो टिकट है वो y रुपए का है। यानी यहां पर जो हमें 2 चीजें माननी पड़ेगी वो ही आपके 2 चर हो जाएंगे। हमें 2 चीजों का मूल्य हो, उनकी संख्या हो, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2 चर क्या हैं, 2 चर कहां से आएंगे, ये बात समझ में आई। अब देखो दूसरा ये कहता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बेटा आप लोगों को बताया था मैंने बहुत अच्छे से, किसमें, दूसरे जो अपना अध्याय था, दूसरा अपना जो अध्याय था उसके अंदर रैखिक बहुपद आए थे।
मैंने कहा था ये उस रिश्तेदार की तरह है जो एकदम सीधा सीधा रहता है। यानी जब आप रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगी बेटा, एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी? एकदम सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, सीधी रेखा बन जाएगा। फिर ये कहता है जी, इसी रेखा पर लिख देता हूं युग्म। युग्म, युग्म यानी ये वो वाली बात हो गई, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो ये दो शेर है ना जो दो में आएंगे, जय वीरू की जोड़ी बन के आएगी। यानी यहां पर आपका युग्म होने का मतलब है दो समीकरण एक साथ आएंगी। कितने समीकरणे? दो समीकरणे एक साथ आएंगी। बोलो यहां तक ठीक है? बोला सर ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो थोड़ी बहुत जानकारी और देता हूं इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब सुनो, दो चरों का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। रेखिक यहां क्यों दिया है? क्योंकि लाइन सीधी बनेगी और इनके ऊपर घात वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ होगा। किनके ऊपर? चरों के ऊपर। फिर आता है युग्म, दो आएंगे जोड़े में, वन बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। अब सुनो आगे देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके व्यापक रूप की। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण का देखो व्यापक रूप होता है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और समीकरण है तो बराबर में क्या लग जाएगा? जीरो लग गया। ये क्या कहता है कि यहां पर युग्म है, यानी दो समीकरण है। तो दूसरी समीकरण ये लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और बराबर कितना आ गया? जीरो। अरे तो सर क्या कर रहे हो, समीकरण कह रहे हो दो आएंगी, दोनों का व्यापक रूप एक ही है, हम कैसे पहचानेंगे? हाँ ये हुई ना बात, तुम सही सोच रहे हो। दो समीकरणों का व्यापक रूप एक जैसा हो गया तो सर पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे ऐसे बेटा कि जो समीकरण एक है उसके गुणांकों के आगे तो लगा देंगे एक, और समीकरण दो है उसके गुणांकों के आगे क्या लगा देंगे? दो। यानी समीकरण एक का जो व्यापक रूप है वहां पर x का गुणांक होगा a1, और यहां पर गुणांक कितना होगा x का? a2। यहां पर गुणांक होगा b1, यहां होगा b2। यहां पर आएगा c1 अचर पद और यहां पर क्या आएगा? c2। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण युग्म जो अपने हैं उनका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? a1x b1y c1 बराबर जीरो। इसी प्रकार से ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। समझ गए इतनी बात? अब देखो सर आपने कह दिया कि ये जो अपनी रेखिक समीकरणें हैं इनकी लाइन सीधी बनेगी, तो एक लाइन तो बनेगी बेटा इसकी, और एक लाइन हो गई इसकी। कितनी लाइन बन गई? दो हो गई। एक और एक दो होते हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं एक और एक 11। हाँ वो एक और एक 11 तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कैसे होते हैं। फिर देखो एक और एक हो गए दो, दो लाइनें हो गई। अब दो लाइनें बेटा किस प्रकार से अपने, भाई अपने क्या करेंगे, इनका ग्राफ भी बनाएंगे। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो दो लाइनें किस किस प्रकार आ सकती हैं? कैसे आ सकती है? देखो एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर दे, ये भी तो हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन इसके साथ साथ चली जाए, जैसे कि रेल की पटरियां दोनों साथ साथ चलती है, मिलती कभी भी नहीं है। अपनी आंखें रही, देखती सब कुछ है लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाती। समझ गए होगे इतने उदाहरण से, एक और आधा उदाहरण दे दूंगा तो थोड़ा सा ये मान के चलो किसी और दिशा में चले जाएंगे। अपना रथ है वो पढ़ाई से हट जाएगा, है सारथी रथ यहीं रोक दो, वो वाले मीमाने शुरू हो जाएंगे। फिर देखो, अच्छा ये दो कंडीशन तो हो गई बेटा। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन देखना, एक ही रेखा के ऊपर
ये बना दी मैंने, ठीक है। इसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाए, आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दो रेखाएं किसी प्रकार से आ सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है। अच्छा, ये देखना बेटा, जाओ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उन्हें कौन सी रेखा बोलते हैं? यहां पर तो ये कर रहे हैं प्रतिच्छेद, और इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। यहां एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। तीसरा देखो, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अध्यारोपित हो गई, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं। हमें इन तीन रेखाओं की जो स्थिति है, इसको ही थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। इसके लिए अपने चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी तक हमने पढ़ा है कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये नाम का मतलब क्या है, इनका व्यापक रूप क्या होगा, इनके गुणांक क्या होंगे, और जो दो रेखाएं हम ग्राफ पे बनाएंगे उनका मतलब क्या है, वो कैसे कैसे बन सकती है। तीन कंडीशन बन सकती है। अच्छा, तीनों कंडीशन में देखो क्या होगा आपका, कैसे इसके हल का पता चलेगा, ठीक है। ये सब अपने अभी सीखते हैं। चलो सिखाता हूं, इधर देखो, चलते हैं नेक्स्ट मैदान की ओर। ये आ गया, किताब में ऐसे का ऐसे दिया हुआ है। किताब में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, समझाने वाला भी तो चाहिए। चलो समझाता हूं। अगर आप बेटा ग्राफीय विधि से हल करते हो, यानी आप ग्राफ बना के हल करते हो, तो क्या आएगा? सुनो, मैंने यहां पर दो समीकरणें ले ली। a1 का मान यहां पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b1 का मान -2 हो जाएगा, c यहां पर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहां a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 4 और c2 का मान हो गया -20, ठीक है। इस प्रकार से हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 बटा a2 का मान आया बेटा 1/3, b1 बटा b2 का मान है -2 और ये आ गया 4। यहां पर कितना आ गया? -2/4। अगर तुम इसे थोड़ा बहुत हल करते हो तो भी कितना आ जाएगा बेटा? -1/2। देखो, यहां पर आया 1/3 और यहां पर आया -1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, दोनों बराबर है ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे कि अनुपातों की हमने तुलना की तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है, ठीक है। यहां तक हमें पता चल गया कि नहीं है बराबर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। कब? जब आप इनका ग्राफीय निरूपण करोगे। जब आप इनका ग्राफीय निरूपण करोगे तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, यानी दोनों रेखाएं बेटा इस प्रकार से एक दूसरे को काटेंगी, और जिस बिंदु पर काटेंगी वो इनका केवल और केवल क्या होगा? हल होगा। यानी जिस बिंदु पर काटेंगी वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। देखो, अब अपने समझते हैं। सुनो, यहां पर ये क्रम वाइज नहीं समझा करके ऐसे समझा रहा हूं ताकि तुम लोगों के बहुत आसानी से याद रह जाए। ये समझ गए कि पहले अगर दोनों बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनका केवल और केवल एक ही हल होगा। अब सुनो, यहां पर देखना मान कितना है? 1 और 2, 1/2, 2 और 4, 2/4। इसको अगर मैं काटता हूं तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 ही आएगा। तीसरा देखो, C1 का मान है -4 और ये -12। इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा? 1/3। सुनो, 1/2, 1/2 पहले तो बराबर हो गए, इसमें तो कोई बराबर नहीं था। मान लेता हूं पहला बराबर हो गया और उससे आगे वाला बराबर नहीं हुआ, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और तीसरा नॉट इक्वल है, बराबर है ही नहीं c1/c2 के। जैसे घर में 3 भाई होते हैं, दोनों तो क्या कहते हैं, 2 तो एक साथ रहते हैं और एक तीसरा अलग ही। बोलो मेरी कौन जो चांस आ गया, दोनों बर्बाद करे। होता है ना 3 भाइयों में ऐसा, बिल्कुल होता है। जिनके 3 भाई है वो इस बात से जरूर रिलेट करेंगे कि बोले हाँ होता है सर, बिल्कुल होता है। अच्छा, ये कंडीशन आ गई,
पहले दो इक्वल आ गए और आगे वाला इक्वल नहीं आया, तो क्या करेंगे, तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। वो दोनों भाई तो ये जा रहे और वो अकेला ये जा रहा। बोला है ना मित्र, मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, जो हो साथ मिलकर रहा करो अच्छे से। यानी दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो हल आएगा ही नहीं। यानी समांतर अगर रेखाएं होती है तो ऐसी स्थिति में हल है वो नहीं होता, हल है वो नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां देखना बेटा, 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 1/2, तीनों बराबर आ गए, सब कुछ बराबर है, तो रेखाएं हो जाएंगी संपाती, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा। यहां पर देखो, ये तो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही है, कोई अंदाजा ही नहीं है। तुमको है क्या, मुझे तो नहीं है, तुमको है तो गलत ही बात है बेटा, अंदाजा नहीं है। तो इसके कितने हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अरे हमें पता ही नहीं कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, तो कहां से बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो हम कह देंगे जी अपरिमित रूप से अनेक हल है। वही बात, तुमने वो नहीं सुना, बोला तेरे सर पे बाल कितने हैं, सोचता है सोचता है, फिर बोलो जी 25 लाख बाल है, मैंने गिन लिए। बोला ज्यादा हुए तो, बोला ज्यादा नहीं है, और कम हुए तो, बोला कम भी नहीं है, पूरे है। मैं कैसे मान लूं, बोला जी गिन के देख लो। तो वही बात है। अच्छा एक और बताता हूं, सुनो। अकबर बीरबल का नाम सुना है तुम लोगों ने, सुना ही होगा। तो एक बार क्या होता है कि अकबर कहता है बीरबल को बुलाओ। बीरबल बहुत होशियार था अपने आप में, और अकबर उसकी परीक्षा लेता रहता था। आप लोगों ने ये चीजें सुनी होगी। तो अकबर कहता है बीरबल, अपने राज्य के अंदर कौवे कितने हैं, गिन के बताओ। अब बीरबल का जवाब तैयार था, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया नहीं। बोले ठीक है महाराज, मेरे को आप 7 दिन का समय दो, 7 दिन के समय में और मैं आपको गिनकर बता दूंगा कि अपने राज्य में कितने कौवे हैं। अब होशियार आदमी होता है ना, वो तुरंत जवाब नहीं देता, थोड़ा सा क्या करता है, होल्ड करके रखता है अपने जवाब को। ठीक है, तो अब वो 6-7 दिन बीत गए, बीरबल अपने मजे काट रहा है। तो अब बीरबल को बुलाया गया 7वें दिन, संडे की छुट्टी थी, राजा फ्री था। तो ऐसा थोड़ी है राजा को स्कूल जाना होता था, राजा तो बेचारा जो है उसका काम था वही किया करता था। अब क्या होता है, बुला लिया, बीरबल जी आ गए। बोला हाँ बीरबल बताओ, 7 दिन का समय समाप्त हो गया, कितने कौवे हैं अपने राज्य में। बोले महाराज अपने राज्य में 1299 कौवे हैं। बोला बीरबल 1299 कौवे हैं, अगर कम ज्यादा हुए तो। बोला महाराज देखिए, अगर कौवे ज्यादा होते हैं तो आप समझ जाना कि किसी के रिश्तेदार मिलने आए हुए हैं। बोला ठीक बात है, रिश्तेदार तो मिलने आ ही सकते हैं। अगर कम हुए तो समझ लेना अपने वाले कौवे अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए हैं। तो बीरबल ने क्या किया, अपनी दोनों बातें रखवा दी, उसी प्रकार से सोच समझ के जवाब दो और सामने वाला उसका प्रत्युत्तर ना दे पाए। अब हो गया कि ऐसे इसने कह दिया कि ये अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। अब सुनो आगे, आगे दो ही बातें इंपॉर्टेंट हो रहती है बेटा अपनी। क्या, यहां पर 3 कंडीशन बन रही है, देखो एक बार मैं इसका कलर चेंज करके फिर बताता हूं। हाँ, यहां पर तो एक हल आ रहा है, आ रहा है ना, यहां पर अनेक हल आ रहे हैं, और यहां पर तो हल ही नहीं है। तो दो स्थिति बन गई, दो स्थितियों में तो हमारे पास हल है वो आ रहा है, और एक स्थिति में हल है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। जिन युग्मों का हल आता है उन युग्मों को कहते हैं बेटा संगत युग्म। कौन से युग्म कहेंगे, संगत युग्म। अगर उत्तर नहीं आता है या हल नहीं प्राप्त होता है
तो उसे बोला जाता है बेटा असंगत युग्म। उसे क्या बोलेंगे? असंगत युग्म बोलेंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ये वाली टेबल अपनी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगी। अब चलते हैं थोड़े से रिटर्न जो मैंने रख रखा है तुम लोगों के लिए पहले से तैयार करके उस एरिया के ऊपर, और अपने क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है संगत रेखिक समीकरण युग्म। क्या होता है बेटा ये? जब रेखिक समीकरणों करणों के युग्म का कम से कम एक समाधान अवश्य हो, यानी कम से कम एक उत्तर आना चाहिए, उसे संगत युग्म कहते हैं। दो स्थितियां हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो एक हल हो गया, यानी प्रतिच्छेद वाली स्थिति में। दूसरा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है, इन्हें आश्रित संगत युग्म भी कहा जाता है। कौन सी कंडीशन में? संपाती वाले में। इन दोनों में हल आ रहा है तो इन दोनों को क्या कहेंगे? संगत रेखिक समीकरण युग्म कहेंगे। असंगत, जब कोई भी समाधान नहीं हो, कोई भी हल नहीं हो, तो उसे असंगत युग्म कहते हैं। ऐसा तब होता है जब दोनों रेखाएं क्या होती है बेटा? आपकी समांतर होती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात, समांतर वाली बात। ठीक है, हल करने की विधियां आगे आएंगी बेटा। आपकी दो विधियां हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? एक समीकरण से एक चर, चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, और फिर निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि होती है। विलोपन में क्या होता है? ये फेमस भी है और थोड़ी तेज भी है। इनमें से क्या करते हैं? एक चर के गुणांकों को समान कर लेते हैं, फिर इन्हें जोड़ते या घटा देते हैं, तो अपनी क्या हो जाएगा? एक चर है वो आपका विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, जब अपनी इन विधियों को विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको एकदम डिटेल में और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी अपने मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपना क्या है? देखो क्या है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ओहो, अपना इंट्रोडक्शन इतना ही था बेटा, इंट्रोडक्शन इतना ही था। तो अब अपने क्या पढ़ेंगे? अब अपने पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1 के बारे में। तो देखो, उदाहरण नंबर 1 आपका क्या है? पहले देखो, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल भी कीजिए। ग्राफ बनाना है, ठीक है, हल भी करके देखना है। चलो तो देखो, यहां पर दो समीकरणें दी गई है। जब आपको दो समीकरणें दी जाए तो आपको दोनों समीकरणों को हल कर लेना है अलग अलग। ठीक है, कैसे हल करेंगे? देखो, दिया गया है कि, क्या दिया गया है? कि x प्लस 3y बराबर है 6। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। आपको ग्राफ द्वारा जांच करनी है बेटा, यानी आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देंगे। अब समीकरण 1 देखो क्या है? x प्लस 3y बराबर 6। यहां पर आपको क्या करना है बेटा? समीकरण को एक चर के बराबर कर देना है। क्या करोगे? समीकरण को एक चर के बराबर कर लोगे। चाहे तो आप किसके बराबर कर लो? x के बराबर कर लो, चाहे आप किसके बराबर कर लो? y के बराबर कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको x के बराबर कर रहा हूं, तो x के बराबर कितना आ गया बेटा? 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y। बताओ, यहां तक समझ में आ गई बात? समझ गए अच्छे से? मैंने क्या किया? दोनों समीकरणों में से एक समीकरण दे लिया और पहली समीकरण को मैंने क्या कर लिया? x के बराबर कर लिया। ठीक है यहां तक? अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको हल करेंगे, समीकरण को हल कैसे करते हैं? देखो बेटा, एकदम डिटेल से
जीरो लेवल से अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और वहां पर इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो समीकरण क्या थी हमारी, x बराबर 6 माइनस 3y। अब हम इसमें मान रखेंगे तो देखो y बराबर 0 रखने पर तो देखना y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर 6 माइनस 3 और y के बराबर आ गया बेटा 0। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 6। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समस्या। अब मैंने 0 रख दिया। अब सुनो, अपने को कम से कम बेटा 5 मान तो निकालने ही निकालने हैं। क्यों निकालने हैं उसकी वजह बताता हूं, सुनो ध्यान से। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने कि ग्राफ बनाया, पीछे वाले स्लाइड पे बताता हूं, मैंने ग्राफ बनाया इस प्रकार से बना ली, एक रेखा ऐसे चल गई और एक रेखा ऐसे बन गई। मुझे पता है इनको आगे ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगी और इसका उत्तर ये आएगा, लेकिन मैंने पॉइंट यहां तक लिए ही नहीं तो हल कहां से आएगा। तो आपको एक छोटी सी राय मैं तो यही दूंगा बेटा कि आप कम से कम 5 बिंदु लो, जिसमें से एक तो आपका 0 हो, 2 आपके बिंदु जो है वो नेगेटिव हो और 2 आपके बिंदु क्या हो, पॉजिटिव हो, ताकि आपका पूरा ग्राफ है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, वरना आप ये चाहते हो कि 2 बिंदु में हमारा काम हो जाए तो बेटा उत्तर रट लो, वो बिंदु रख दो और एक और रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो अब 0 रख दिया। 0 रखने के बाद अब रखता हूं मैं y के बराबर 1। y के बराबर 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 और 1। तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3। तो x का मान कितना आ गया बेटा 3। ठीक है, ये हो गया अपना। अब रखते हैं y बराबर 4। y बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, रख दो तो x बराबर 6 माइनस 3 और ये आ गया आपका 4। तो x का मान कितना आ गया 6 माइनस 12। तो x का मान आ गया बेटा माइनस का 6। ठीक है, अब 2 नेगेटिव मान ले लेते हैं तो y का मान अपने लेते हैं नेगेटिव में -2। देखो x बराबर 6 माइनस 3 और -2। तो यहां पर देखो x का मान कितना आएगा 6, माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा और 3 दुए 6। तो x का मान कितना आ गया 12। अभी मैं रखता हूं y बराबर क्या रख दूं, -1 रख देता हूं, ये लो। ठीक है, तो x बराबर देखो 6 माइनस 3 और ये आ गया -1। तो यहां से देखो 6 माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 3 एकम 3 और 6 और 3 कितना आ गया। ये हमने मान निकाल लिए। अब देखो बेटा मान निकालने के बाद अपने एक टेबल बनाते हैं ऐसे। ये अपने टेबल बना ली। ये हमने एक टेबल बना ली। ठीक है, यहां पर टेबल बनाने के बाद देखो ये तो कहता हूं मैं x के मान हो गए और ये मान हो गए मेरे y के, 2 3 4 और 5। x का मान मेरा कितना आया 6 आया जब मैंने y का मान 0 रखा। फिर y का मान मैंने 1 रख दिया तो x का मान मेरा 3 आ गया। फिर y का मान मैंने 4 रखा तो x का मान मेरा -6 आ गया। फिर मैंने y का मान -2 रख दिया तो मेरा x का मान कितना आ गया 12 आ गया। फिर मैंने y का मान -1 रखा तो मेरा मान कितना आ गया 9 आ गया।
इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, समीकरण एक को हल करके और एक टेबल है वो तैयार कर। अब अपने क्या करेंगे बेटा, इसी प्रकार से दूसरी समीकरण की टेबल को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो देखो दूसरी समीकरण से टेबल तैयार करते हैं। पहले अपने देख लें दूसरी समीकरण है क्या, 2x-3y बराबर 12। ठीक है, यह हल होगी या न्यू स्लाइड पे देखो। समीकरण है हमारी बेटा 2x-3y बराबर 12। एक अपने को क्या करना पड़ेगा, एक चर के इसको बराबर करना पड़ेगा, एक चर के बराबर करेंगे। चलो देखो 2x बराबर 12 प्लस 3y, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3y बटे 2, 12 प्लस 3y बटे 2। अब अपने को y के मान रखते जाना है और x के मान निकालते जाना है। देखो तो यहां पर रखते हैं सबसे पहले y बराबर 0, y बराबर 0। देखो तो x बराबर 12 प्लस 3 और ये रख दिया 0 और बट्टा में आ गया 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। इसका तो सर्वनाश हो ही गया, 12 पर 2 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। 12 पर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो y बराबर कितना रख दूं, 1 रखता हूं। y बराबर कितना रखूं, 1 रखूं। तो सुनो 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 पर 2 का भाग दूंगा, क्या ये बात जचने वाली है, 7.5 आएंगे। पॉइंटों में तो मत लेना, पॉइंटों में लेना ही नहीं है। देखो y बराबर रखता हूं मैं -2, ठीक है। क्या होगा सुनो, x बराबर 12 प्लस 3 और -2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 दुए 6 और बटा में 2 है ही अपने 2, तो ये आ जाएगा 6 बटे 2, काट के हल करोगे तो कितना कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। -2 रखा तो 3 आ गया। अब सुनो एक बिंदु और रख लेते हैं, ठीक है, और नहीं रखे तो भी अपना काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो बताता हूं, सुनो इसमें x का मान 6 आया है और y का मान 0 आया है। इसमें देखना x का मान 6 आया है और y का मान कितना आया है 0, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए तो वही आपका बेटा क्या होता है, हल होता है। वही आपका क्या होगा, हल होगा। एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई अपने ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। y का मान ले लेते हैं बेटा, ये लो +2 ले लेते हैं। +2 लेने से तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, क्यों, 3 दुए 6 18, ठीक है। देखो x बराबर 12 प्लस 3 ब्रैकेट 2 और बटा में कितना है 2, तो यहां देखो 12 3 दुए 6 बटे 2, तो 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है यहां तक। अब इसकी सारणी बना लो, ये आ गया x और ये आ गया y, 3 बिंदु लिए 3 बना लो। y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान आ गया 6, y का मान मैंने -2 रखा तो x का मान आ गया 3, y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान आ गया 9। अब क्या करना है, अब अपने को करना है बेटा इन सबको ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि बिंदुओं इसको नाम दे देता हूं ए, पहले वाले बिंदु रखते हैं 6,0, बी, बी में कितना आया था भाई 3,1,
सी -6, -4, डी 12, -2, ई 9, -1, तथा ये पहली रेखा के बिंदु आ गए। अब दूसरी रेखा पे बात, तथा पी 6, 0, क्यू 3, -2, आर 9, 2 को ग्राफ पर को ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब अपने को क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर इनको दर्शाना है। ठीक है, चले तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपने क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो x का मान हाईएस्ट यहां पर कितना है 9 और यहां पर कितना है 12, तो x का मान तो 12 लेना है और y का मान अपने है ही। ठीक है, अब चलते हैं न्यू स्लाइड के ऊपर। पहले सवाल यानी पहले उदाहरण के अंदर बेटा टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे जो 2 उदाहरण है वो आपको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी करवाऊंगा तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखो अपने ग्राफ पेपर पे चलते हैं। देखो बेटा ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्स आ गई, ये एक्स डैश आ गई, ये वाई आ गई और ये अपने वाई डैश आ गई और ये अपना आ गया 0, जिसे मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14। एक्स डैश पे आ जाएंगे माइनस के, तो -2 -4 -6 -8 -10 और माइनस के 12। ठीक है, जब ग्राफ पेपर आपके हाथ में जो ग्राफ पेपर आता है उस पे बेटा बॉक्स बने होते हैं तो आपको उतनी परेशानी नहीं आएगी। अब y का मान देखो कितना है, सबसे बड़ा y का मान आ गया बेटा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, y का मान देखो अपने यहाँ पर ले लेते हैं, 2 4 6 8। यहां से आ जाएगा बेटा -2 -4 -6 और -8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो बेटा इसका आपको पैमाना लिख देना है। पैमाना तो लिखना ही लिखना है, कहीं पर भी लिख दो, कॉपी में लिख दो, चाहे ग्राफ के पेपर के ऊपर लिख दो। मैं पैमाना यहां लिख रहा हूं, पैमाना एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों का पैमाना हमारा एक ही है, तो आप क्या लिखोगे कि 1 इकाई बराबर 2, 1 इकाई के बराबर 2। अगर अलग अलग एक्स के ऊपर अलग अलग पैमाना होता है तो उसको अलग प्रकार से लिखेंगे। जब आपका ऐसा सवाल आएगा तो उसमें आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया जाएगा। अब देखो बिंदु रखते हैं, क्या क्या है अपने बिंदु। ए तो बिंदु था 6, 0। क्या करता हूं मैं, इसका आप कलर चेंज कर दूं क्यों ना, थोड़ा सा अलग कलर हो जाएगा तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। और वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। हाँ, पहले तो था ये वाला 6, 0। ठीक है, इसके बिंदु एक साथ रख देंगे। दूसरा है अपना 3, 1, तो x का मान 3 और यहां का मान 1, ये हो गया आपका 3, 1। फिर आता है आपका -6, 4, -6, 4, ये हो गया आपका -6, 4। फिर आपका आता है 12, -2, 12, -2 ये लो 12, -2। फिर देखो बेटा
9, -1, ये आ गया 9 और कॉमा में -1, ये आपका यहां आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देता हूं, लिख देता हूं मैं अपने, हाँ ये देखो, ये तो हो गया ए 6, 0। फिर आपका आता है बी 3, 1। फिर आता है आपका सी -6, 4। फिर आपका आता है डी 12, -2। और फिर आता है आपका ई, ये तो हो गया आपका डी, और ये आ गया आपका ई। ई आ गया बेटा आपका 9, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब आप इसे मिलाओगे तो ये आपका क्या आएगा, एकदम सीधी रेखा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें क्या प्राप्त हो गई है कि रेखा प्राप्त हो गई। अब चलते हैं बेटा दूसरे बिंदुओं की ओर। दूसरे बिंदु जो हमें दर्शाने हैं, दूसरा बिंदु है आपका, सबसे पहले तो यही वाला है, इसका वेटेज ज्यादा लेके और कलर दूसरा लेके इस बार दर्शा देते हैं। कलर ले लेते हैं, हाँ पर्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है, कौन सा, 6, 0। दूसरा आ जाएगा 3, -2, 3, -2, ये आ गया 3, -2। फिर आपका आ जाएगा 9, 2। अब चलो इनको मैच कर देते हैं और इनको लिख भी देते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है। ये आपका आ गया P 6, 0। ये आ गया आपका Q 3, -2। और ये आ गया आपका R 9, 2। इसको चलो मैच करते हैं, मैच करते हैं अपने, देखो इस प्रकार से आपने इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला बिंदु, यही अपना क्या है बेटा, उत्तर है। प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो हमें ये दिया गया है प्रतिच्छेद करते ही क्या साबित हो गया, संगत है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और लिखते हैं क्या है, देखो उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। क्योंकि इनका हल आया है ना, हल आता है तो उसे क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, संगत है। यहां दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु P 6, 0 है। तो जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु आया वही आपका क्या है, उत्तर है। अर्थात यहां x = 6 तथा y = 0 दिए गए रैखिक युग्म का एक हल है। क्या है, एक हल है। इस प्रकार से आपका बेटा पहला उदाहरण क्या होता है, समाप्त होता
है। ये अपना था पहला उदाहरण, जिसे हमने भली प्रकार अच्छे प्रकार से एकदम जीरो लेवल से समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, देखिए उदाहरण नंबर 2। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें क्या करना है, ग्राफ द्वारा ज्ञात करनी है ये बात कि ये जो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है इसका हल किस प्रकार का है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इसका कोई भी हल नहीं है। तो देखो बेटा इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दोनों समीकरणों को ले लेते हैं। समीकरण हमारे पास पहली समीकरण तो है बेटा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हमें दी गई है 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 बराबर 0। जो हमें समीकरण दी गई है क्या वो समीकरण सरल रूप में है, नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 5 मैंने यहां पर लघुत्तम ले लिया, इसके बटा में 1 लग जाएगा, तो 1 5 5, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 15x माइनस 5 का 5 सेम आया है, तो 24 का 24 भी क्या आएगा, सेम आएगा। और 3 भी यहां पर 3 भी यहां पर क्या आ जाएगा, उसके जैसा ही आ जाएगा। बराबर में क्या है बेटा 0। तो यहां देखो 15x माइनस 24y प्लस 3 बट्टा में 5 है, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, और 0 से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये लो तो 5 वो खाक हो गया। अच्छा यहां से देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचेगा बेटा 5x, 3 8 24 और 3 एकम 3 बराबर 0। 3 यहां पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और 0 के भाग में चाहो चाहे गुणा में जाओ, उसका सर्वनाश तय है। तो क्या हो जाएगा आपकी समीकरण ये वाली क्या आ जाएगी बेटा, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। देखना दोनों समीकरण एक जैसी हो गई ना, दोनों एक जैसी समीकरण है तो हल भी इनके क्या होंगे, एक ही होंगे। चलो इसको दर्शाते हैं। हाँ, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करो तुलना। a1 का मान तो है बेटा आपका 5, b1 का मान है आपका माइनस का 8, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान है आपका प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से a2 का मान भी आ गया 5, b2 का मान भी आ गया -8 और c2 का मान भी कितना आ गया 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात अच्छे से। अब देखो आगे अनुपात निकालते इनका। देखो a1 बट्टा a2 यानी कि 5/5, 5 से 5 काटेंगे तो कितना आएगा 1/1। अब देखो b1 बटा b2 बराबर आएगा -8 और -8 के, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/1। c1 बटा c2
1/1। देखो बेटा तीनों कंडीशन में तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। यहां लिखना पड़ेगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2। तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर कौन से कंडीशन में होती है, कौन सी शर्त पे, अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं। यानी दोनों रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर विद्यमान है। इस प्रकार विद्यमान रहती है तो कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चलिए ये अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे देखो, अतः दिए गए रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। ये था आपका उदाहरण नंबर 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 3 ये रहा। ये है बेटा आपका उदाहरण नंबर 3। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो क्या लिखा गया है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा जी शॉपिंग कर आया। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, बोला कितनी पैंट लाई कितनी स्कर्ट लाई, मन बता। तो इसको जवाब सीधे सीधे तो देना नहीं था, गणित की अज्ञातता थी। तो इसने क्या बोला कि उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। बोला मेरे खन जितनी स्कर्ट है नहीं, वे पेंटा की संख्या ने दोगुनी कर दे, बे 2 कम है, दोगुनी कर दे 2 कम है। फिर बाका है तो सीधी सीधी बता दे भाई क्या चाव है। बोला ए है, सीधे कौन बताऊं। तो बोले चले एक बात और बताऊं तो, स्कर्ट की जो संख्या है ना, वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तू चाहती क्या है, नहीं बताना तो मत बता, सीधे सीधे बोल दे। अब बात आती है कि सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। लो, शॉपिंग करने कोई और जाए, पूछ कोई और रहा है, सहायता हमें करनी है। आ जाओ करते हैं सहायता कि चंपा जी ने कितनी स्कर्ट ली है और कितनी पैंट ली है। उनके क्या बतानी है, संख्याएं बतानी है। चलो तो बताते हैं संख्याएं। देखो तो देखो बेटा, करते हैं सहायता, कुछ नहीं कर सकते अपने, सिर्फ सहायता ही कर सकते हैं। तो देखो हल करते हैं। हल, माना कि पैंटों की संख्या x है तथा स्कर्टों की संख्या y है। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार।
देखो, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या है, y, पैंटों की संख्या की दुगुनी 2x, से 2 कम है, 2 कम कर दो, समीकरण नंबर 1। दूसरी ये कहती है स्कर्टों की संख्या 4 गुने से कितनी कम है, 4 कम है, तो ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, पेंटो की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। अब क्या करोगे, अब समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 y बराबर क्या लिखा हुआ है बेटा, 2x-2, 2x-2, कितना लिखा हुआ है, 2x-2, कितना, 2x-2। वैसे ही अपने को मान निकालने हैं, चलो मान निकालते हैं, हल करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहां पर लिखता हूं मैं x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर, अब संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, तो माइनस का लेने की जरूरत नहीं है, हैं? x का मान कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलो तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। x का मान 0 रखते हैं, तो y बराबर 2 ब्रैकेट 0 -2, तो y बराबर हो जाएगा, 2 को 0 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 और -2, तो y का मान कितना आ गया बेटा, -2। x का मान 2 रखते हैं, तो y बराबर 2 ब्रैकेट 2 -2, तो y बराबर 2 दुए 4 -2, तो y का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब 4 रखते हैं, तो y बराबर 2 ब्रैकेट 4 -2, तो y का मान आ गया 4 दुए 8 -2, तो y का मान कितना आ गया, 6। अब देखो y बराबर कितना रखेंगे, 2, x बराबर रख दिया 6 और -2, तो 6 दुए 12 -2, तो 12 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 10। हल कर लिया, सारणी बना लो, सारणी बनाएंगे तो इसकी वैल्यू सारी रख देंगे, ये x का मान आ जाएगा और ये मान आ जाएगा बेटा y का। x का मान 0 रखा तो इसका मान आ गया -2, x का मान 2 रखा तो इसका मान y का आ गया 2, 4 रखा तो आ गया 6 और 6 रखा तो आ गया 10। ये अपने आ गए बिंदु। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे वाले समीकरण को हल करने के लिए, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, समीकरण y बराबर 4x - 4, यही तो है, 4 गुने से कितनी कम है, 4 ही तो कम है। ठीक है, अब देखो मान रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 4 ब्रैकेट 0 -4, तो y बराबर आ जाएगा 0 -4, तो y का मान आ गया बेटा -4। x बराबर कितना रख दूं, 2 रख दूं, तो y बराबर देखो 4 ब्रैकेट 2 -4, तो y बराबर आ गया 4 दुए 8 -4, तो y बराबर आ गया अपना 4। ठीक है, अब रखता हूं x बराबर 1, तो y बराबर देखो 4 ब्रैकेट 1 -4, तो y बराबर आ जाएगा 4 -4, तो y का मान कितना आ गया, 0। अब रख देते हैं x बराबर 3, तो y बराबर देखो 4 ब्रैकेट 3 -4, तो y बराबर आ गया 4 तिये 12 -4, तो 12 में से 4 घटाओगे तो 8। अब क्या कर देंगे, अपने सारणी बना लो, ये आ गया x और ये आ गया आपका y।
x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -4। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 8। समझ गए यहां तक? दोनों समीकरण ने अपने अच्छे से उनको क्या कर लिया, हल कर लिया। अब देखो अपने को बिंदु दर्शाने पड़ेंगे। क्यों? अब ग्राफ पर बिंदु ए बिंदु कितना था, 0, -2। बी बी कितना है, 2, 2। सी कितना है, 4, 6। डी कितना है, 6, 10। तथा ये तो आ गए पहले के। अब पी रख दो। पी कितना है, 0, -4। क्यू कितना है, 2, 4। आर कितना है, 1, 0। एस कितना है, 3, 8 दर्शाते हैं। ये बिंदु अपने को क्या करनी है, ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाने हैं। तो चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहां पर अपने क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये मूल बिंदु आ गया, ये आपका x आ गया, ये x डैश आ गया, ये y आ गया और ये आपका y डैश आ गया। ठीक है, दो दो का ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पर आ जाएगा -2, -4, -6, -8 और -10। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं अपने 2, 4, 6, 8 और 10। y का हाईएस्ट मान कितना है भाई, y का हाईएस्ट मान है 10 ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर रख देते हैं देखो -2, -4, -6, -8 और -10। ये भी हमने क्या कर दिए, लिख दिए यहां तक। अब अपने बिंदु दर्शाते हैं। सबसे पहले पैमाना लिख दो, 1 इकाई बराबर 2। 1 इकाई बराबर 2। ठीक है, लिख दिया हमने। ये अपना पैमाना हो गया। अब सुनो, मान रखते हैं। सबसे पहले अपना कितना आया था बेटा, 0, -2। देखो ये 0, -2, ये आ गया आपका 0, -2। ठीक है, फिर आपका आता है 2, 2। ये आपका आ गया 2, 2। फिर आपका आता है 4, 6। ये आपका आ गया 4, 6। फिर आपका आता है 6, 10। तो यहां से अपने क्या कर देंगे, अब बिंदुओं को लिख देंगे कि कौन से बिंदु अपने आ रहे हैं। तो देखो ये तो हो गया ए, देखो ये तो हो गया ए, 0, -2। फिर ये हो गया आपका बी, 2, 2। फिर ये आपका हो गया सी, 4, 6। फिर ये आपका हो गया डी, ये हो गया 6, 10। अब इसी प्रकार से अपने क्या करते हैं, दूसरे बिंदु को दर्शाते हैं। दूसरे बिंदु अपने क्या क्या है देखो, 0, -4। 0, -4। फिर अपना आगे है 2, 4।
फिर अपना आ गया 2,4। फिर अपना आता है बेटा 1,0, ये लो 1,0। फिर आता है अपना 3,8, ये। अब अपने क्या करते हैं, रेखाओं को मिलाते हैं और थोड़ा सा अलग अलग कलर से मिलाते हैं ताकि क्या हो, समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखो ए 0,2 ये रहा। फिर ये बी पर जाएगा ऐसे, बी से जाएगा सी के ऊपर और सी से जाएगा डी के ऊपर। ये तो अपनी एक रेखा ये आ गई। दूसरी रेखा को अपने दर्शाते हैं येलो कलर से। ये यहां से जाएगी, ये बिंदु हो गया, फिर ये बिंदु मिला दिया और फिर ये बिंदु मिला दिया। इन बिंदुओं के नाम भी अपने को लिखने हैं, लिख दो। ये तो हो गया आपका P 0,-4, ये आ गया 2,4 Q, फिर R आ गया आपका ये वाला 1,0 और S आ गया आपका 3,8। देखो यहां पर जो बिंदु है बेटा, कौन सा वाला, ये वाला बिंदु। यहां पर रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। और ये आपका बिंदु क्या है, 1,0। कौन सा है, 1,0। अगर 1,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है तो बताओ इसका हल भी क्या होगा, 1,0। वो अपने को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से अपने लिखेंगे, यहां दोनों रेखाएं बिंदु P 1,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः इस अतः इस रेखिक युग्म का हल x बराबर 1 तथा y बराबर 0 होगा। होगा। ठीक है बेटा, ये अपना हो गया उदाहरण नंबर 3। x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने x किसे माना था बेटा, हमने x माना था पेंट को, पेंटों की संख्या को x माना था। अर्थात यदि चंपा एक पेंट खरीदती है तो उसके द्वारा तो उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्टों की संख्या अतः चंपा अगर एक पैंट खरीदती है तो उसके द्वारा
खरीदी गई स्कर्टों की संख्या 0 है, यानी कि शून्य है। अगर वो एक पैंट खरीदती है तो वो स्कर्ट नहीं खरीदेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये था बेटा आपका उदाहरण नंबर 3। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी अपन ने कर लिया, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट है वो कर लिया है। अब एक बार चलो आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, रिवाइज कर लेते हैं कहां से हमने शुरू किया। दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा कि दो चर क्या होते हैं, रेखिक समीकरण किस प्रकार से इसको बोलेंगे, कैसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर अपन ने इसको क्या किया, इसका व्यापक रूप लिखा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दोनों को अलग अलग करने के लिए 1 और 2 लगा दिए। दो रेखाएं किस किस प्रकार से होती हैं, प्रतिच्छेद भी कर सकती है, समांतर भी हो सकती है और संपाती। कौन सी कब कहां कैसे होगी वो हमने इस स्लाइड के अंदर समझा। सबसे पहले हमने समझा कि अगर पहला और दूसरा अनुपाती बराबर ना हो तो क्या होती है, एक हल आएगा और प्रतिच्छेद करेंगी। पहला बराबर हो जाए और दूसरा बराबर नहीं हो तो समांतर हो जाएंगी और कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों ही बराबर हो गए तो संपाती हो जाएंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ये जो 3 कंडीशन बेटा आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको अच्छे प्रकार से याद करनी है, पेपर के अंदर पूछी जाती है। अच्छा, जिसका उत्तर आता है उसे संगत हल कहते हैं, संगत युग्म, और जिसका उत्तर नहीं आता उसे क्या कहते हैं, असंगत युग्म। ये बातें हमने इस स्लाइड के अंदर सीखी थी। 2 विधियां हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, दोनों विधियां हमने कवर कर ली। फिर आए थे हम उदाहरण नंबर 1 पे। हमें 2 समीकरण दी गई है, पहली समीकरण से क्या करोगे बेटा, पहली समीकरण को एक चर के बराबर कर लोगे, हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, y के मान रखे और x के मान प्राप्त कर लिए, उसकी एक सारणी बना ली। ठीक है, फिर मैंने दूसरी समीकरण ली, उसको हल किया और ये मान प्राप्त कर लिए। फिर इनको किस पे दर्शाना है, ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। ग्राफ जब हमने बनाया तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन गया, पैमाना लिखना ना भूले अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। तो ये 6,0 पर क्या हुआ, प्रतिच्छेद किया, 6, प्रतिच्छेद किया, 6,0 पर प्रतिच्छेद किया, तो ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। और उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है वही आपका क्या होता है, हल हो जाता है। तो x का मान 6 आ गया और y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 2, हमें यह कहा गया कि यह बताओ कितने हल है इसके। मैंने पहले समीकरण को रख लिया, दूसरी समीकरण है वो व्यापक रूप के अकॉर्डिंग नहीं थी तो उसको बनाया तो पहली और दूसरी समीकरण एक ही निकली। मैंने क्या किया मैंने दोनों के अनुपात लिख लिए, मतलब दोनों के गुणांक लिख लिए मैंने, और फिर इनका अनुपात निकाला तो सारे अनुपात बराबर, यानी कि ये कौन सी रेखाएं हैं, संपाती है। और संपाती होती है तो कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, वो मैंने यहां लिख दिया। तीसरे में चले, चंपा जी सेल पर गई, सेल में गई तो वहां जाके ऐसे वो पूरी एकदम नित्याताई वाली फीलिंग लेने लग गई, नित्याताई वो अंबानी जी। फिर क्या हुआ कि भाई स्कर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, उसकी सहेली ने पूछा, उसको जवाब देना नहीं था, उसने समस्या खड़ी कर दी। क्या बोली मैं जितनी स्कर्ट लेके आई हूं ना तो वो पैंट का डबल कर दो और उसमें से 2 माइनस कर दो। फिर बोली है, बोला है, चल एक और बताती हूँ सुन। बोली मैं जो इतनी स्कर्ट लाई हूं ना, तेरे को पता है मैं कितनी स्कर्ट लेके आई हूं, मैंने जो पैंट खरीदी है ना उसका 4 गुना कर दे और उसमें से 4 माइनस कर दे। सहेली सिर खुजा रही है, सिर खुजाते खुजाते मेरे पास आई, बोला सर चंपा तो गई थी, उसको मुझे बताना नहीं तो क्या करूं। मैंने कहा बता बेटा उसने तुझे क्या क्या बताया। बोला सर उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया, बोला कि मैं जो स्कर्ट खरीदी है वो मेरे पैंट की डबल कर दे और 2 माइनस कर दे, और या फिर ऐसे कर ले मेरी पैंट को 4 टाइम कर दे, 4 गुना कर दे और उसमें से 4 माइनस कर दे, पता लगा ले अब तू। मैंने कहा चलो बेटा पता लगाते हैं। मैंने क्या किया, पैंटों की संख्या को तो x मान लिया। क्या मान लिया बेटा, पैंटों की संख्या को x और स्कर्ट को y। 2 समीकरणें बना ली उसके कहे समीकरणों को हल करेंगे, ना कि वो कहता है ना बोलो क्या करेंगे, आगे तुम समझदार हो। दोनों समीकरणों के मान हमने निकाल लिए, टेबल बना ली। फिर दूसरी समीकरण ली, समीकरण नंबर 2 से भी हल किए और सारणी बना ली।
फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जितने भी बिंदु है इनको किन के ऊपर दर्शाओ, ग्राफ के ऊपर दर्शाओ, दर्शा दिया। फिर क्या हुआ, इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हुआ, ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा था 1,0 पर। तो मैंने कहा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी x का मान तो 1 है और y का मान कितना है, 0। अगर चंपा एक पैंट खरीदती है तो वो स्कर्ट खरीदती ही नहीं है। अब तुझे वो कैसे बताए, उसका बजट ही एक पैंट लेने का था, हवाबाजी में उसने कह दिया। इस प्रकार से हमने क्या किया बेटा, आज की क्लास में बहुत सारी समस्याओं को हल किया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया करो। सब्सक्राइब की जगह वो अच्छा नहीं है, गुड़ शक्कर कर दिया करो, ठीक है। और हिंदी मीडियम की क्लास 2-3 क्लासों के बाद आई है, तो अगर आपके साथ वाले हैं तो उनको बता देना कि आज हिंदी मीडियम की क्लास आई है। वैसे आपको बैच है वो उसके ऊपर दिख भी जाएगा, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब कर ही लोगे तुम लोग, जानते हो, लाइक भी कर ही दोगे, मैं जानता हूं तुम लोगों को, तुम बहुत सपोर्टिव हो। तो मिलती है बेटा नेक्स्ट क्लास, जो कि एक और बम्पर क्लास होगी जिसमें अपने प्रश्नावली 3.1 करेंगे। और जल्दी मिलते हैं हिंदी मीडियम की क्लास के साथ। आज की क्लास में इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।